जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। आज का क्लास आपका हिस्ट्री का नहीं है, आज का क्लास जियोग्राफी का है, ठीक ना। तो देखिए सब में सर हम जानते चलेंगे ना। इतिहास में हम तो 1857 क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक ना, वचन एवं नारे, कौन किनको क्या उपाधि दिए, ठीक ना, और 1857 की क्रांति से संबंधित जितनी सी बातें वो सब का, उसके बाद MCQ भी करवा दिए हैं। ओके, तो आइए तनका भूगोल का भी चस्का हम चख ले, ठीक है। भूगोल की परिभाषा और ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? कौन, कहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति लोग थे जो भूगोल को क्या कि एक व्यवस्थित ढंग से उसको क्या किए, प्रस्तुत किए, प्रदान किए, तो वो थे यूनान निवासी। यूनान के जो रहने वाले लोग थे वो क्या किए कि सबसे पहले भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किए। प्राचीन भूगोल का जनक, प्राचीन की बात कर रहा है, आधुनिक का प्राचीन बनता है आगे नहीं मिलेगा। प्राचीन भूगोल के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। प्राचीन के अलावा आएगा तो हिकेटियस आएंगे। और वर्तमान में भूगोल के जनक किसे कहा जाता था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। आप हम्बोल्ट याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट को, प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस को। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को। किनको कहा जाता है? पोलिडोनियस को। भौतिक भूगोल। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे जाता है? मार्टिन बयहम को। आप बयहम याद रखिएगा, ठीक ना। मार्टिन बयहम को भूगोल मतलब कि सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ग्लोब, जो कि एक क्या है, पृथ्वी का एक नमूना है। उसका एक क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, नमूना मतलब कि उसी का टू कॉपी, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? तो सबसे पहले भारत में ही। बाहर भारत, वाह। सबसे पहले भौगोलिक संबंधित जो ज्ञान हुआ वो आपका कहाँ हुआ? भारत में हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे कहाँ हुआ, पहले तो भारत में हुआ। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो भूगोल में जियोग्राफी अंग्रेजी शब्द है ना, जियोग्राफी मतलब भूगोल, तो ये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? इरेटोस्थेनीज ही किए थे, ठीक ना। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह बात किसने कहा था? ठीक ना, कि भूगोल जो है ना पृथ्वी को केंद्र मान करके उसका अध्ययन करने वाला क्या है, यह विज्ञान है। ये कहे थे वारेनियस इस बात को बोले थे। कौन बोले थे? वारेनियस बोले थे कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मान करके अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पृथ्वी को केंद्र मान लेंगे और उसका अध्ययन जब करेंगे तो वो कहलाएगा भूगोल, ठीक है। किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है। अलग अलग लोग भूगोल का परिभाषा अलग अलग तरीका से दिए हैं, ठीक ना। वारेनियस कह दिया कि भूगोल को पृथ्वी को केंद्र मान करके जो अध्ययन करोगे तो भूगोल होगा, यानी पृथ्वी है गोल, वही है भूगोल, ठीक ना। किसने कहा था? भूगोल का भूतल का अध्ययन है। भूतल मतलब भूमि के तल का जो अध्ययन आप करिएगा वही भूगोल है। ये कांट कहता है। कौन कहता है? कांट, ठीक है। भौगोलिक विचारधाराओं में नौ नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान अभी जो है आगे आने वालों की कुंजी है। किस विद्वान का मत है? जेम्स हटन का। किनका है? जेम्स हटन कहे थे कि वर्तमान जो है ना वो भूत की कुंजी है, आने वाले समय का कुंजी है। ओके। स्थल रूप संरचना, स्थल का जो स्थल है पृथ्वी का, स्थल के रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किनका है? WM डेविस का, ठीक ना। किसका कथन है? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। जैसे जो आपका इतिहास कहता है, किनका कथन है कि यदि इतिहास कब शब्द जब लगाता है तो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तब भूगोल कहाँ का, ठीक। यह तर्क ये कार्ल सावर का है। किनका है? कार्ल सावर का। ये बात कौन बोले हैं? कार्ल सावर बोले हैं। ओके। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? भू के आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तब पेसेल को। किनको कहा जाता है? पेसेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ, नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ, इसका प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव परिस्थितिकी, ठीक ना, मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला H बैरोज है। H बैरोज, ठीक ना।
गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? भूगोल में गणित वाला मामला जो ला दिए वो कौन थे? तो वो थेल्स है, ठीक है ना। कौन है? थेल्स है। ओके, थेल्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रीटर को। कार्ल रीटर को किनको कहा जाता है? कार्ल रीटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता, ठीक है। मानव भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? ब्लॉस का। ये सब भूगोल का कई अध्ययन है, ठीक है ना। ब्लॉस को कहा जाता है। मानव भूगोल जो है अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किनका है? सुनिए बात को। मानव जो है, मानव भूगोल अस्थायी, परमानेंट नहीं, अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं, पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसका है? ये हमबोल्ट का है। किनका है? हमबोल्ट का कथन है, ठीक है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? जीन ब्रून्स का। जीन ब्रून्स कहे कि देख भैया, मानव जो है तो पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर वो निर्भर है, पृथ्वी पर निवास करता है तो पृथ्वी पर निर्भर है। यह कथन जीन ब्रून्स का है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? स्पाइरल है, ऐसे 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 करके है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश क्या कहलाता है? पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश जो है ऊपर, ये इसको बोलते हैं ब्रह्मांड या अंतरिक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड या अंतरिक्ष बोलते हैं। ओके, ब्रह्मांड या अंतरिक्ष। आगे अब देखेंगे, आगे आकाशगंगा के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष यानी सामने जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन से व्यक्ति थे जो लोगों के सामने रखे? तो वो थे कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के जो चारों ओर जो पिंड घूमता है उस पिंड का नाम क्या है? उस पिंड को कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह। ओके, किसी ग्रह के चारों ओर, देखिए सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाला खगोलीय पिंड होता है उसको ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाला जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसको उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रह का गति कर रहा है ग्रह, इसको किसने यह नियम दिया? तो केपलर ने। कौन दिए? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8। कुल 8 ग्रह है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। कितने हैं? 89, 89 तारामंडल है, ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ओके, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, उसके बाद ना होगा तो। अगला है सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। कौन? कोपरनिकस ने, ठीक है ना। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटकी तारा का क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा। जो विस्फोट करता है, ठीक ना, उस तारा का नाम है अभिनव तारा। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? जो बहुत तेजी से घूम रहा है, तो वो बुध है, ठीक है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो वो बुध है, क्योंकि सूर्य के ये नजदीक है। सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और तेज गति से भी घूम रहा है क्योंकि उसका कक्षा ऑर्बिट जो है छोटा है, ठीक है। जस्ट मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन ग्रह कहाँ स्थित है। ओके, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। कौन है? सबसे छोटा उपग्रह, सैटेलाइट, ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जिसका डेंसिटी कम है वो कौन है? शनि है, जिसका डेंसिटी क्या है? कम है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बुध ही है, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह बुध ही है, ठीक है ना। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य मतलब बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल कहते हैं सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो ऊपरी भाग होता है उसको वर्णमंडल, और बीच वाले भाग को कहा जाता है, मध्य वाला भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल, और ऊपर वाले को भाग कहते हैं वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। क्यों? सूर्य पूरब से क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए सूर्य पूरब से निकलता है। ओके।